We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हेलो एंड वेलकम टू जागरण जोश। एम्बिशियस स्टूडेंट्स के लिए है एक ब्रेकिंग अपडेट। बहुत ही इंतजार के बाद अब ज्ञान साधना स्कॉलरशिप 2025 अब ओपन हो चुकी है और जो आपके एकेडमिक फ्यूचर के लिए एक सिक्योर और एक गोल्डन चांस ऑफर कर रही है। लेकिन क्वालिफाई करने के लिए एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे आपको आगे बढ़ाएगा? ये सिर्फ फाइनेंशियल एड ही नहीं है, ये एक सक्सेस तक का एक पहुंचने का एक पूरा स्ट्रैटेजिक रास्ता है। और वहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सप्लोर करने, एलिजिबिलिटी को डिकोड करने और उस सेक्शन यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस को समझने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ विद जागरण जोश। गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई चीफ मिनिस्टर ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप जो है CGMS एक बेहतरीन पहल है। ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 8th में पढ़ रहे हैं या फिर उसे पास कर चुके हैं और उनका इसका एम उद्देश्य भी ये है कि क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है। ये स्कॉलरशिप काफ़ी बेहतरीन है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। साथ ही स्कॉलरशिप का लगभग यानी कि बेनिफिट उठाने का स्टूडेंट्स को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट किया गया एक एग्ज़ाम भी देना होता है। जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में सिलेक्ट हुए हैं उन्हें इसमें ये स्कॉलरशिप अवार्ड भी दिया जाता है। स्कॉलरशिप गुजरात गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और इसके बेनिफिट की बात करें तो क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। एग्जाम भी इसका ऑफलाइन मोड में ही होता है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQs आपसे पूछे जाएंगे। और अगर मार्क्स की बात करें साथ में तो टोटल मार्क्स आपके होंगे 120 होते हैं और एग्जाम का ड्यूरेशन की बात करें तो वो होगा आपका 150 मिनट और एग्जाम का मीडियम भी गुजराती या फिर इंग्लिश मोड में ही इसका होगा। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात रही तो sebexam.org.in पर आप इसको ऑफिशियली चेक भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ज्ञान साधना स्कॉलरशिप स्कीम के एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं दी जाती है। ये एकदम बिल्कुल फ्री है और इसके एप्लीकेशन फ़ी में कोई भी आपको फ़ी पेमेंट नहीं करनी होगी। साथ ही स्कीम का मुख्य उद्देश्य है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है और साथ ये स्कॉलरशिप आपके बेनिफिट्स भी काफ़ी बढ़ाएगी। वही ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी पूरा करना होगा। इसके लिए वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने क्लास 1 to 8 तक की स्कूलिंग बिना किसी फेल या फिर सालों के गैप में नहीं की हो। ये बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस होना चाहिए। साथ ही RTA एक्ट 2009 के रूल्स के अकॉर्डिंग क्लास 8 में पढ़ रहे या फिर पास कर चुके 25% तक के स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स की इनकम भी सेक्शन 12 1 and C के क्राइटेरिया को पूरा करती है वो भी ज्ञान साधना स्कॉलरशिप 2025 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप के लिए जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी आसानी से फिल कर सकते हैं। इसके इजी प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले बस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है जो है gssy.gujarat.gov.in। देन होम पेज पर आपको जाना है एंड थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे देन आपको वहां पर ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम सेक्शंस आपको मिलेगा। बस इसमें आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2025 और डिटेल इंस्ट्रक्शंस पर आपको registration/login के लिंक्स पर आपको देखना है और उसको क्लिक करना है। देन आगे बढ़ने से पहले इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लें और बहुत ज़रूरी है आपके लिए अच्छे से पढ़ना और फिल करना। वही इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन 2025 पर क्लिक करना है और एक नए पेज खुलेगा जहां पर आपको DEO लॉगिन करना है और अप्रूवल लॉगिन और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शंस पर होंगे। आपको बस वहां क्लिक करना है एंड आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर भी क्लिक करना है साथ साथ। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पेज पर अपनी सारी डिटेल्स केयरफुली फिल करनी है जैसे कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कैटेगरी, स्पेशल नीड्स, एजुकेशन, RTE टाइप एंड रेजिडेंशियल डिटेल्स, एलिजिबल एंड स्कीम्स और पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स के साथ साथ सारी इंफॉर्मेशन एंड पासवर्ड डिटेल्स भी। जब सारी जानकारी भर लेंगे आप तो सबमिट रजिस्ट्रेशन पर बस आपको लास्ट क्लिक करना है। आपका एप्लीकेशन की तरह ही सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। देन आगे की अपडेट्स के लिए वेबसाइट को रेगुलरली ऑफिशियली चेक करते रहिए जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। साथ ही स्टूडेंट्स को अप्लाई करने से पहले कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी रेडी रखने होंगे। इन डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इन डॉक्यूमेंट्स में बच्चे के प्रूफ
ऑफ आइडेंटिटी भी शामिल होंगे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट या फिर ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से कुछ भी। वहीं हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, जिसका सर्टिफिकेट यानी कि आंगनबाड़ी और बलवाड़ी और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पेरेंट्स एंड गाइडलाइंस से जुड़ी सारी जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके डॉक्यूमेंट्स। वहीं कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि ST SC और OBC और EWS जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा दी गई वो सभी चीज़ें आपको रेडी रखनी है। एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो तो वो भी आपके लिए होना चाहिए। एंड फैमिली इनकम सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है इसमें, और जो भी कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी से या फिर विलेज से होना चाहिए। एक ग्राम पंचायत या फिर सिस्टम से भी जारी किया गया हो तो वो भी चलेगा। वही सबसे इंपॉर्टेंट इसमें प्रूफ ये है कि स्कूल ऑफ एजुकेशन यानी कि स्टैंडर्ड वाइज अगर 1st to 5th या फिर 1st to 8th, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूर फिल करने होंगे। साथ ही इसके लिए गवर्नमेंट या फिर ग्रांटेड यानी कि नॉन सेल्फ फाइनेंस्ड और RT स्कूल के स्टडी सर्टिफिकेट भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। स्टैंडर्ड 1 से 5th के लिए भी पर CTS एंड एंट्री या फिर स्टैंडर्ड 8th के लिए हेडमास्टर से सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होना चाहिए, जो कंफर्म आपके डॉक्यूमेंट्स को आगे जाके करेगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बेहद ज़रूरी है जानना। बस इसके प्रोसेस को फॉलो कीजिए और डॉक्यूमेंट्स पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट डिटेल्स आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई भी दिक्कत ना हो। सो स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाइए, और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन कीप वॉचिंग जागरण जोश।